छत्तीसगढ़ प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आठ गांव को गोद लेने और रोजगार के वादों पर उठे सवाल। जनहित की आवाज बने रेवाशंकर साहू आंदोलन से जेल तक और फिर संघर्ष की राह पर। बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र में एनटीपीसी प्रबंधन, फ्लाई ऐश, राखड़ परिवहन और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के वादों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8 मस्तूरी के प्रतिनिधि रेवाशंकर साहू द्वारा उठाए गए मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए जोगी जगत न्यूज नेटवर्क ने इन जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाने का प्रयास किया गया है। क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी द्वारा आसपास के 8 गांवों को विकास और रोजगार के नाम पर गोद लेने की बात कही गई थी। साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के आश्वासन भी दिए गए हैं। इसी बीच फ्लाई ऐश, राखड़ परिवहन का मुद्दा भी लगातार उठता रहा है। ग्रामीणों और आंदोलनकारियों का आरोप है कि रात के अंधेरे में सैकड़ों हाईवा वाहन क्षेत्र की सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन मुद्दों को लेकर रेवाशंकर साहू लगातार आवाज उठाते रहे। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों के रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाया। इसी दौरान हरदाडीह में आयोजित शिव पुराण कार्यक्रम से जुड़े विवाद के बाद उन पर विभिन्न आरोप लगाए गए और मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया है। रेवाशंकर साहू ने स्वयं थाना पहुंचकर गिरफ्तारी दी है, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। उनके समर्थकों का आरोप है कि जनहित के मुद्दे उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चलती रही। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर के साथ। वहाँ एनटीपीसी से संबंधित है जो आदिवासी द्वारा जो हमें गिरफ्तार करने के लिए पूरा बिलासपुर जिला के आदिवासी लोग हम न्यूज़ में डाले थे कि गिरफ्तार नहीं हो बोल के, तो ये लोग षड्यंत्र पूर्वक मुझे आदिवासी लोग के हरदाडीह द्वारा शिव पुराण कराए थे, तो लोग प्रताड़ित करके थाना में रिपोर्ट डाले। आपकी गिरफ्तारी का मेन उद्देश्य क्या था? मेरा गिरफ्तारी का एक उद्देश्य था कि समाज में ज़्यादा बवाल ना हो, उछाल ना हो, और ये लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लोग आदिवासी के जो हरदाडीह के हैं वो लोग, और एनटीपीसी के एक एजीएम है अन्नत वासने के द्वारा एनटीपीसी मैनेजमेंट करके पुलिस वाले योगेश तिवारी है और एक डहरे टंडन है, इनके द्वारा छुट्टी के दिन उठाने आता है और वहाँ ऐसा सेटिंग से लोग मुझे जेल में डालने की कोशिश किए कि 2 दिन छुट्टी था उसी दिन आए। तो मैं बोला कि भाई जिस दिन जज को छुट्टी रहेगी उस दिन जाएंगे, ऐसे हम लोग बोले थे। जज को भी सेटिंग कर दिए थे कि आप लोग फरारी काटे थे, ऐसा नहीं था। जब फरारी काटता तो मैं डायरेक्टली मैं सरेंडर होने नहीं जाता, और वहाँ मैं मुचलका में लेने गया था, लेकिन मुचलका ना देकर डायरेक्टली ये लोग जेल डाले प्रताड़ित करके एनटीपीसी के अधिकारियों के द्वारा। अभी क्या चाहते हैं आप? और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे साथ इतना षड्यंत्र पूर्वक हुआ किया है एनटीपीसी और हरदाडीह वाला, कहीं ना कहीं इन लोग सांठ-गांठ है, और हम लोग निष्पक्ष चाहते हैं कि इसमें जो हमारे साथ किया है। एनटीपीसी एक बहुत बड़ी सिस्टम है, उससे कैसे लड़ेंगे आप? अब देखिए, मैं एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि सच्चाई की हमेशा जीत हुआ है, और इसी उम्मीद से मैं आज लड़ रहा हूँ। और जो आज एनटीपीसी के अधिकारी लोग जो प्रताड़ित कर रहे हैं प्रभावित को, और जिस तरीके से लोग एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा जो जीपीएस फर्जी फास्टैग करके लोग जो पैसा का खेला लीला कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। देश के पैसा के लोग षड्यंत्र पूर्वक मिली भगत करके वेंडरों के द्वारा जो घपलाबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक रेवाशंकर साहू का नहीं है, वो पूरा देश का यानी नुकसान कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। इसके विरुद्ध मेरा लड़ना है। और जो 3200 किसानों को जो ज़मीन गया है, आज उनको 400 किसानों को गया है, 2800 किसान अभी भी बाकी है। बेरोजगारों को 1.5 साल हो गया, मैं 10 रोजगार देने के लिए बोला हूँ, 10,000 का तनख्वाह नहीं दे पा रहे, लेकिन एक फर्जी जीपीएस निकाल कर 50,000 के लोग खेला लीला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के बेरोजगारों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एशिया कप का पहला एनटीपीसी बताया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से एनटीपीसी भ्रष्ट कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों द्वारा इनको बिल्कुल ही उचित कार्रवाई करके जो गुनहगार हैं उनको बिल्कुल यानी जेल डाला जाए, ऐसा मेरा मांग है। इस आंदोलन के मांग से मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष इसमें जाँच होना चाहिए। परिचय बताइए आप। मेरा नाम रेवाशंकर साहू है, जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 8।